नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा, मैंने पार्ट 3, 1, 2 और 3 वीडियो आपके सामने मैंने रखा है, जिसमें ज्यामिति और जो पिछले जो एग्ज़ाम्स है, CGPAPM हो, CGPSC हो, चाहे वो आपका CG टेट के अंतर्गत आता हो, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसका मैंने आपके सामने रखा। और ये जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 4 में मैं यहाँ पे त्रिभुज से संबंधित ये जितने भी दिख रहा होगा आपको, ये त्रिभुज से संबंधित ही है, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे मध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक, कोणार्धक और केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ पे और 4 पॉइंट जो है आपको यहाँ पे, मतलब कुल मिला के इस वीडियो में हम 8 पॉइंट पे देखेंगे। और अंत में आपको ये पता चलेगा कि इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। साथ ही इसको माध्यिका बोला जाता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले माध्यिका क्या होती है। ठीक है, तो माध्यिका के अंतर्गत कोई भी एक त्रिभुज आपके सामने मैं रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, ठीक, ऐसा। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ A, B और ये C। 3 शीर्ष हो गए इनका। माध्यिका भुजाओं के मध्य बिंदु को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे रख देता हूँ, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष पर खींची गई रेखा या शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे एक इस प्रकार से आप खींच दे सकते हैं। इसके बाद इस बिंदु से आपको यहाँ पे खींचना है। जैसे यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं AD, और यहाँ से यहाँ C से इस बिंदु से खींचा जा रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूँ, चलिए यहाँ पे E दे देता हूँ इसको। और उसके बाद इस मध्य बिंदु से इस शीर्ष लंब पर खींचता हूँ, उसको दे देता हूँ मैं F। मतलब यहाँ पे AD और EC और यहाँ पे FB, ये क्या है आपका माध्यिका है। मतलब ये किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई शीर्ष पर एक रेखा है जो इसको मिला रही है, इसी को बोलते हैं माध्यिका। तो अब भी आपको प्रश्न पूछें कि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से खींची गई रेखा को कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। कौन कौन सा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो इसको आपको चूज करना होगा कि इसमें से कौन क्या नाम दिया जाता है। तो उसको नाम क्या जाता है, माध्यिका उसको दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, शीर्षलंब। अब नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तुओं के या किसी भी आकार या आकृति के ज्यामिति के जो उसके सिर होगा उसे शीर्ष हम बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पे ये हो गया त्रिभुज। अब यहाँ पे मैं A, B और ये C 3 इसका शीर्ष नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं शीर्षलंब मतलब शीर्ष से खींची गई सम्मुख भुजा पे खींची गई रेखा, यहाँ पे एक नाम दिया है लंब। लंब मतलब क्या होता है, 90 अंश का होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस प्रकार से त्रिभुज बना दिए और यहाँ पे इस प्रकार से खींच दिए, इसको हम लंब नहीं बोलेंगे। शीर्ष से के सामने वाली भुजा पे, सम्मुख भुजा पे खींची गई रेखा जो कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। जैसे यहाँ से इसको हम AD दे देते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से रेखा खिंचाया जाएगा, इसको मैं E दे देता हूँ। और यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा है वो खींची जाएगी, इसको बोलते हैं F दे देता हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये होता है शीर्ष से लंब। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये शीर्ष लंब कहलाएगा। आपको पिछले वाले में भी वैसे लग रहा होगा। यहाँ से देखे ये मध्य बिंदु से है, तो मध्य बिंदु से खींची गई जो होते है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये 90 अंश का हो, ये जरूरी नहीं है कि 90 अंश का हो। ये किसी भी, जिसे इस प्रकार से एक यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक वृत्त
त्रिभुज बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इस मध्य बिंदु से यदि मैं एक रेखा खींचूं इसके शीर्ष में, क्योंकि सम्मुख वाले शीर्ष में जाता है ये, सॉरी, है ना, यहाँ पे अब देखिए इस प्रकार से सीधा यदि खींचते हैं ए बी सी, तो ये 90 अंश का नहीं बनेगा। मतलब जो मध्यिका में जो कोई भी भुजा उसके मध्य बिंदु से खींची गई जो रेखाएं होगी, है ना, वो 90 अंश का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे शीर्ष लंब की बात किया जा रहा है तो कहीं भी खींचो आप, कहीं भी, जैसे यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, जैसे कि इसको मैं एक भुजा को छोटा कर देता हूँ, इसको इस प्रकार से लंबा कर देता हूँ, ऐसा, ठीक है, ए बी और ये सी। तो यहाँ से मैं शीर्ष लंब बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश का, चाहे भुजाओं के मध्य बिंदु पर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो खींची गई रेखाएं क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 अंश बनेगा, यहाँ पे 90 अंश बनेगा, है ना, यहाँ पे एक 90 अंश का बनेगा। तो शीर्ष लंब में 90 अंश का कोण बनना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में है आपका लंबार्धक। लंब आर्धक, अब ये लंब हो गया, अब ये अर्धक, मतलब लंब जो 90 अंश का है और आधा। तो कोई भी यदि त्रिभुज आपके सामने है, कोई भी हो, इस प्रकार से आपके सामने कोई त्रिभुज है ए बी और ये सी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी भी भुजा को आधा कर देंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी भुजाओं को आधा करते हुए 90 अंश का बनेगा, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, ये देखिए भुजा को क्या कर रहा है, आधा भागों में बांट रहा है ये। यहाँ पे लंब आर्धक, इसी को बोलते हैं लंब आर्धक, मतलब यहाँ पे बनेगा 90 अंश का, लेकिन ये भुजा को 2 भागों में भी बांटेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 90 अंश का तो बना था, लेकिन भुजा को आधा बांटेगा ये जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लंबार्धक आप खींचेंगे वो तो 90 अंश का बनेगा, साथ ही साथ भुजा को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा, उसी को बोलते हैं लंबार्धक, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना देता हूँ, इस प्रकार से, ये हो गया समकोण, ठीक है। समकोण का ये हो गया आधा, ये हो गया आधा और ये हो गया आधा, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा और ये यहाँ पे आधा हो जाएगा, है ना, इसका, और ये यहाँ पे आधा हो जाएगा। देखो ये इसको हम आधा कर देते हैं ऐसा, तो ये इस प्रकार से हमको यहाँ पे बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो ये भुजाओं को बराबर करते हुए एक लंब खींचेंगे, मतलब 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से जो खींची गई जो रेखा होगा, जो रेखा भुजा के मध्य बिंदु पर हो, उसे हम लंबार्धक कहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोणार्धक। अब कोणार्धक किसे कहेंगे, कोई भी एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, कोण का आधा, इस जो ऐसा रेखा जो कोण का आधा करता हो ऐसा खींचेंगे तो वो हो जाएगा आपका कोणार्धक। जैसे यहाँ पे एक कोण है, ये ए बी और सी, यहाँ पे एक कोण है ऐसा, इसको हम इसके आधा करेंगे। देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसको आधा करेंगे, ये देखो ये कोण का आधा करेगा। ऐसा रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोणार्धक कहेंगे, ठीक है। या कहीं लिख सकते हो, आपको किसी भी तरह से इसको हम अब अपने जैसे जैसे बता जा रहा हूँ उसको अब लिख सकते हो। त्रिभुज के किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोणार्धक या कोण अर्धक कहलाती है, अर्धक कहलाती है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले बार में जब प्रश्न आपको समझाया था मध्यिका, इस पे किस प्रकार से प्रश्न बनेगा मैंने तो आपको बता दिया। यहाँ भी आपसे उसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाली गई रेखा को क्या कहते हैं, है ना। फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो शीर्ष लंब कहा जाता है। इसी में आपको एक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, जब शीर्ष लंब डाला जाता है तो उसमें कितने अंश का कोण बनता है, तो कितने अंश का बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आपको लंबार्धक है, लंबार्धक में 90 अंश का कोण तो बनेगा, साथ ही साथ भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखिए कोणार्धक, कोणार्धक जो है कोण का आधा करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, कोण का आधा करेगा। अब हम देखते हैं ये जो महत्वपूर्ण है 5वां बिंदु। अब जो हमने केंद्रक पढ़ा, शुरू में हमने मध्यिका पढ़ा, ठीक है, ये बिंदु को हम यहाँ समझते हैं, ठीक, यहीं पे मैं इसका लिख देता हूँ केंद्रक, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यों समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाला मध्यिका, यहीं पे लिख देता हूं मैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला हम समझ रहे हैं 5वां पॉइंट। तो यहाँ पे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे कहेंगे, जब जो है कोई रेखाएं भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख कोण पर एक रेखा खींची जाती है, तीनों भुजाओं पे, यहाँ पे देखिए तीनों भुजाओं पे एक रेखा खींची जाती है, भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख कोण पर एक रेखा खींची जाती है, तो उस पे एक प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींचा, इसको इस प्रकार से खींचा, इसको इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेदन बिंदु हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसको देंगे O। तो ये जो होता है ये केंद्रक कहलाता है, या इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केंद्रक जो त्रिभुज के मध्य बिंदु से सम्मुख भुजा पे खींची गई रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या प्राप्त होता है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र प्राप्त होता है। ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं केंद्रक किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो केंद्रक किस प्रकार से प्राप्त होता है, मध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु से प्राप्त होता है, मध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु से प्राप्त होता है। ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे कहेंगे, जब किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से या मध्यिका से सम्मुख कोण पर खींची गई रेखा द्वारा 2 प्रतिच्छेदन बिंदु जो प्राप्त होता है, मध्य बिंदु जो प्राप्त होता है, कटान बिंदु जो प्राप्त होता है, उसे हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में आपको बता देता हूं मैं नेक्स्ट हमारा ये हो गया लंब केंद्र। तो लंब केंद्र हम किसे बोलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लंब केंद्र। देखो नाम से ही आपके सामने आ रहा है लंब केंद्र, यहाँ पे, वहां पे क्या था, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र मतलब बीच में एक केंद्र पे आ रहा है, इसलिए गुरुत्व, जैसे गुरुत्वाकर्षण हम बोलते हैं, उसी प्रकार से बीच में जो आ रहा है उसे हम गुरुत्व केंद्र कहेंगे, है ना, जो केंद्रक हो रहा है। अब यहाँ पे लंब केंद्र की बात कर रहा है, तो लंब केंद्र किसे बोलेंगे, जब जो है शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब के द्वारा 2 प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होता है। शीर्ष लंब के द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, शीर्ष लंब कहेंगे। तो यहाँ पे शीर्ष लंब है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हो रही है, कहाँ से, जब हम कहाँ से खींच रहे हैं इसको,
शीर्ष से, कंफ्यूजन मत होना। वो अब इसमें जो होता है साथियों, इसमें भुजा जो है बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे शीर्ष द्वारा भुजा पर जो डाला गया जो लंब है 90 अंश का होना चाहिए, लेकिन भुजा बराबर भागों में बांटा जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पे प्राप्त होने वाला जो बिंदु है, कटान बिंदु है, उसे हम क्या कहेंगे? लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा और चर्चा कर देता हूँ पीछे वाला में। इस मध्यिका जहां हमने पढ़ा केंद्रक और गुरुत्व केंद्र, इसमें एक प्रश्न और पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जब मध्यिका दो जो भुजाएं जो होती है उस मध्य बिंदु से शीर्ष पर रेखा खींची जाती है, ये यहाँ पे जो रेखाएं जो होती है वो साथियों मध्यिका एक दूसरे को कुछ अनुपात में बांट देते हैं, विभाजित हो जाता है ना। कैसे विभाजित होता है? यहाँ पे आप देखेंगे डी से ए की ओर हमने एक रेखा खींचा, तो ये डी और ए डी में यहाँ पे आप देख लेंगे ओ की जगह मैं आपको यहाँ पे जी दे देता हूँ ताकि गुरुत्व केंद्र आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, है नहीं, हट गया जी। तो एडी में, एडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, मध्यिका से खींची गई जो भाग है ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे ए जी अनुपात जी डी करें, है ना, जी डी करें, तो कुछ इस प्रकार से ए जी का मान जो होता है वो 2 हो जाएगा अनुपात 1, मतलब जो 2 अनुपात 1 में, या कह सकते हैं मध्यिका का बड़ा भाग छोटे भाग का 2 गुना होता है। मध्यिका का बड़ा भाग छोटे भाग का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे एजी जो होगा वो 2 होगा और जीडी जो होगा वो 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला भाग में सीई में आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए सीई में सीई, यहाँ पे आप देखिए सीई से हम इधर जाएंगे ना, तो यहाँ पे सी जी अनुपात जी ई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 अनुपात 1 हो जाएगी, ये वाला भाग 2 हो जाएगा, ये वाला भाग 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी ई में देखते हैं, बी एफ में देखते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे बी एफ अनुपात जी एफ यदि हम इसको बात करें तो ये वाला साथियों 2 हो जाएगा और ये वाला भाग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके सामने एक चित्र दे दिया जाएगा और इसमें इस प्रकार से लिखा रहेगा इनमें से कौन सा सही है या गलत है ना। तो आपको समझना है जो शीर्ष की तरफ से जा रहा है वो दुगुना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें से आपको दिख रहा होगा बड़ा, ये खुद ऐसे भी दिख रहा है बड़ा आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हम कहाँ थे? यहाँ पे थे, है ना। लंबार्धक में जो होता है साथियों, ये जो होता है ये इसके अंतर्गत जो आता है वो परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र। क्योंकि परि मतलब क्या होता है? बाहर। इसका कभी कभी बाहर भी केंद्र बन जाता है। देखो एक यहाँ पे आप देखें मैंने 2 प्रकार से बनाया, एक त्रिभुज यहाँ बनाया तो यहाँ पे एक केंद्र बना, उसके बाद इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया तो ये कर्ण के मध्य बिंदु पे एक केंद्र बन रहा है। इसीलिए लंबार्धक द्वारा जो केंद्र बनाया जाता है उसको परिकेंद्र कहा जाता है, क्योंकि परि मतलब बाहर है, बाहर भी केंद्र बनता है। ठीक है, परिकेंद्र जो है वो बाहर भी केंद्र बना लेता है, इसलिए इसको परिकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना होगा परिकेंद्र क्या है। जब भुजाओं को कोई भी भुजा जो होती है उस पे एक लंब डाला जाता है जो भुजाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, या 2 भागों में बांटते हैं, ए बी और ये सी, इसको 2 भागों में इसको बांट रहे हैं, है ना। तो लंबार्धक द्वारा प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को ध्यान रखना, लंबार्धक द्वारा प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है, परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो एक
इम्पोर्टेंट चीज और आता है कोणार्धक। तो कोणार्धक जो होता है इसमें जो केंद्र बनता है उससे बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला जितने भी केंद्र होंगे, ठीक है, वो साथियों अंदर में ही बनेगा। यहाँ पे परिकेंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा केंद्र जो बनता है वो बाहर में भी बनता है ना, और अंदर तो बनेगा ही इसमें, लेकिन बाहर भी बनता है। लेकिन इसके द्वारा बनने वाला जो केंद्र होगा वो टोटल अंदर ही होगा। क्योंकि कहाँ पे भाई हम भुजा कोण का आधा कर रहे हैं, तो कोण का आधा कर रहे हैं मतलब सीधी सी बात है कटान बिंदु बीच में ही प्राप्त होगा। देखो कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार से प्राप्त होगा हमको, ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु प्राप्त होगा उसे अंतः केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्धक द्वारा बनने वाला या प्राप्त होने वाला प्रतिच्छेदन बिंदु को, कोणार्धक द्वारा प्राप्त या बनने वाले कटान बिंदु को, प्राप्त होने वाले कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको एक प्रश्न आपको मैं जो प्रश्न आ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। देखो ये सीजीटेट 2016 में आ चुके हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु कहलाती है। शीर्ष मतलब ये वाला, देखो इस प्रकार से शीर्ष, ये और ये शीर्ष लंब। तो यहाँ पे केंद्रक तो नहीं कहलाता क्योंकि ये मध्यिका द्वारा प्राप्त होता है। एक लंब केंद्र हो गया, एक परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहेंगे? जो लंबार्धक होता है। अंतः केंद्र किसे बोलेंगे? जो कोणार्धक होता है। तो बचा क्या? लंब केंद्र, जो शीर्ष से लंब डाला जाता है, इसे बोलते हैं लंब केंद्र। सीजीटेट 2016 में आ चुका है। उसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है ये साथियों सीजीटेट के 2022 में आ चुका है। ये 2022 में पूछे जा चुके हैं इसको। ठीक है, तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। गुरुत्व केंद्र कहाँ पे स्थित होता है ना? कर्ण के प्रतिच्छेदन पर नहीं, कर्ण के प्रतिच्छेदन में प्राप्त नहीं होता। उसकी ऊंचाई के प्रतिच्छेदन, कोनों के द्विभाजक के प्रतिच्छेदन नहीं, मध्यिका के संगमन। कर्ण के प्रतिच्छेदन, कर्ण का प्रतिच्छेदन हमने प्राप्त किया नहीं है। उसकी ऊंचाई के प्रतिच्छेदन हमने प्राप्त किया नहीं है। कोनों के द्विभाजक प्रतिच्छेदन, कोणार्धक हमने प्राप्त किया था। क्या किया था? कोणार्धक। तो उससे बोला जाता है अंतः केंद्र कहा जाता है। लेकिन मध्यिका द्वारा जो हमको जो प्रतिच्छेदन प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो बताया गया, जो जितने भी टॉपिक आपके सामने रखा है ना, यहाँ पे जितना भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि जो सीजीटेट 2023 जून को होने वाला है या भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे सीजीपीएससी हो, आपके व्यापम से हो, चाहे वो सीजीटीटी के अंतर्गत आता हो, सारी चीज़ें आपको इसमें काम आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट में फिर हम ज्यामिति के अंतर्गत आएंगे जिसमें हम बहुत सारे ऐसे नियम और प्रमेय आपके सामने रखेंगे। जितने भी साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जैसा भी लगता हो, अच्छा लगता हो या आपको थोड़ा सा कमी महसूस होता हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स करना चाहिए ताकि जो सामने वाला है उसको पता चले। थैंक यू।